है तो ये आ जाएगा सेल्फ फीडिंग विद स्पून, सेल्फ फीडिंग विद स्पून, यानी कि उसको चम्मच दे दिया जाए और कटोरी में दूध दे दिया जाए तो वो खुद ही चम्मच से दूध पीने की कोशिश करता है। ठीक है? फिर और क्या करना शुरू कर देता है? चीज़ों से खेलना शुरू कर देता है, जंप करना शुरू कर देता है, जंप हो गया। फिर वो क्या करता है? अपने हाथों से कोई ना कोई चीज़ बनाने की कोशिश करता है। ठीक है? तो हम बोल देते हैं कि गेम्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। ठीक है? फिर टॉयज़ उसके फ़ेवरेट हो जाते हैं, टॉयज़ पर सवारी करता है, बॉल को फेंकना शुरू कर देता है, थ्रो ए बॉल, उसको पता लग जाता है कि बॉल जो है वो एक फेंकने वाली चीज़ है। ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है? बच्चा रोता है और तब तक चुप नहीं होता है जब तक उसे उसकी मनपसंद चीज़ ना मिल जाए। ठीक है? तो हम बोलेंगे क्राई फॉर नीड्स, अपनी ज़रूरतों के लिए रोता है। जैसे मान लो उसको भूख लगी है तो वो रोएगा, है ना? और अगर हम बात करें कि वो बोलने की प्रयास करता है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, जैसा उसको उसके सामने हम बोलते हैं वैसा बोलना शुरू कर देता है, जैसे पापा, मामा, ऐसे वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि अच्छे से हमारे जो हिंदी के अल्फ़ाबेट होते हैं, वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, उनको बोलना भी ब, स ऐसे बोलना शुरू कर देता है। ठीक है? आवाज़ को नोटिस करता है, नोटिस साउंड, आवाज़ को नोटिस करता है। ठीक है? अगर किसी अजनबी के पास उसको थमा दिया जाए, तो वह रोने लगता है, तो बोलेंगे क्राई विद स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के साथ रोना शुरू कर देता है। स्माइल फॉर पेरेंट्स, जब पेरेंट्स उसके पास होते हैं या पेरेंट्स के पास होता है तो मुस्कुराता है, स्माइल फॉर पेरेंट्स। ठीक है? ओके, इतना हो गया। उसके बाद लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, तो मैंने आपको बता दिया कि वो कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है, वर्णमाला के अक्षरों को बोलना शुरू कर देता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, लैंग्वेज डेवलप्ड कहाँ तक होती है? ये वर्णमाला तक, अक्षरों तक, अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, अक्षर और अल्फ़ाबेट्स। ठीक है? अगर हम उसकी बात करें कि सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो, उसको तो कुछ पता नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, तो यहाँ पे आ जाएगा नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और बुरे की, गलत या अच्छे की समझ उसको नहीं होती है इस एज में। ठीक है? ऑलराइट, तो ये 1 से 2 वर्ष के बीच में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, उसके बाद आ गया हमारा 2 से 3 वर्ष, 2 टू 3 इयर्स। इसके बीच में क्या होता है? देखो, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो वो चलना शुरू कर देता है ना? तो हम बोलेंगे इसको कि मूव्स कॉन्फिडेंटली, अपने बिना सपोर्ट के चलना शुरू कर देता है, कॉन्फिडेंटली चलना शुरू कर देता है। ठीक है? क्लाइंब, किसी चीज़ पर चढ़ना, एंड वॉकिंग अप एंड डाउन, यानी कि अगर हम बात करें सीढ़ियों की, तो वो ऊपर या नीचे चलना भी शुरू कर देता है। ठीक है? फिर उसके बाद नाचना शुरू कर देता है, एन्जॉय म्यूजिक, एन्जॉय टू म्यूजिक, जब भी उसको म्यूजिक सुनने को मिलता है वो नाचना शुरू कर देता है ना? फिर 3 पैरों वाली साइकिल, 3 टायरों वाली साइकिल, ट्राइसाइकिल को चलाना शुरू कर देता है, 3 टायरों वाली साइकिल, है ना? फिर बुक्स के साथ खेलना शुरू कर देता है, बुक्स, टर्न पेजेस ऑफ बुक्स, टर्न पेजेस ऑफ बुक। ठीक है? तो ये सब हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि उसकी इंटेलेक्चुअल और कम्युनिकेटिंग स्किल्स की, तो क्या होता है?
वो अब उसकी भाषा जो है वो अच्छे से हो जाती है। अब वो धुनें बोलना शुरू कर देता है, ऐसे ही बोलता रहता है पाँ, टैं, टैं, टैं जैसे भी उसको कि साउंड्स सुनाई देती हैं, जैसे कि टीवी में कोई साउंड चली हुई है, तो वो उस तरह की साउंड्स जो है वो बोलना शुरू कर देता है। उसको गुस्सा आने लगता है, स्माइल करता है, हँसता है, मतलब कि इमोशंस को समझने लगता है। इमोशंस को समझता है समझता है। जैसे कि गुस्सा करना